अच्छा, स्वयं पुरोहित अभी नहीं आया है। आरपी सिंह जी, एक सवाल आपसे पहले, उसके बाद आगे भी जा रहा हूं। आरपी सिंह जी, ये 7 दिसंबर का जो कार्यक्रम है बाबा बागेश्वर का, ये आप ही करवा रहे हैं क्या? नहीं, बाबा बागेश्वर एक सनातनी संत हैं। वो राम कथा, भागवत गीता पर कथा करते हैं। वो पूरे देश में उन्होंने प्रकल्प ले रखा है। अब उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। रामायण तो सबके लिए है, भागवत गीता सबके लिए है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने भागवत गीता रशियन लैंग्वेज में, रशियन भाषा में पुतिन साहब को भी दी है। अगर आप बोलो तो मैं आपको भी एक प्रति भागवत गीता की भेज दूंगा, ममता दीदी को भी एक प्रति भेज देता हूँ। मतलब भागवत गीता से क्या एलर्जी है, समझ लगता है मुझे। भागवत गीता तो कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं, मतलब किसी पंथ का ग्रंथ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तो देखिए आरपी सिंह जी, मुझे तो रशियन आती नहीं है। अब जो ममता बनर्जी को जो आप भेजेंगे, वो कौन सी भेजना चाह रहे हैं? रशियन भाषा की भेजना चाह रहे हैं या बंगाली वाली या हिंदी वाली भेजेंगे? नहीं, मैं बंगाली में भेज दूंगा साहब। हाँ। अगर होगी तो बंगला में भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। रशियन वाली तो लेफ्ट पार्टी वाले समझेंगे, परंतु हम तो बंगाली में भेजेंगे जी, जरूर भेजेंगे। वो मतलब भागवत गीता में फिर कहता हूँ जी, कोई पंथ का ग्रंथ नहीं है, किसी पंथ के अनुयायियों के लिए नहीं है। वो धर्म का ग्रंथ है और धर्म और पंथ में फर्क है। यही बात कहने की है। 7 तारीख का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं क्या आरपी सिंह जी? बताइए ना। बाबा बागेश्वर 7 तारीख को जा रहे हैं, कह रहे हैं 5 लोग जुड़ेंगे, 5 लाख लोग। नहीं, अब वो 5 की जगह 10 लाख जोड़े, वो उनको उनकी जो फॉलोइंग होगी, जो उनको लोग चाहते होंगे, जो भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहते होंगे, जो रामायण का ज्ञान लेना चाहते होंगे, वो सुनने जरूर आएंगे जी। अब ये तो वही धरती है जहाँ पे जय श्री राम का जयकारा लगाने पर ममता बनर्जी गाड़ी से उतर जाती हैं और जरा खींच पड़ती हैं, याद है ना आपको? अब उसी धरती पर अगर जय श्री राम का जयकारा लगेगा तो अच्छी बात है। अच्छा, 7 तारीख को क्यों कर रहे हैं आरपी सिंह जी? 6 तारीख को क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो वो बाबा ही बता सकते हैं, जो उनके संयोजन समिति वही बता सकती है। 6 और 7 का क्या इशू है। अब वो 6 को करें या 7 को करें या 8 को करें या 9 को करें, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, परंतु हाँ, हमारे लोग जरूर उसमें सुनने लेकिन क्या आप तैयार हैं? 6 दिसंबर को ममता बनर्जी सद्भावना दिवस मना रही हैं। 6 दिसंबर को, वो तारीख जो हमेशा आप मनाते थे, याद करिए जरा। वो मनाते थे से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। नहीं, 6 दिसंबर को तो उनके एक नेता, शायद अब जिनसे उनकी थोड़ी बहुत खटपट हुई है, वो तो बाबरी मस्जिद की वहां पर स्थापना भी करने जा रहे थे। हाँ। तो अब वो उनकी मंशा रहती होगी। अब वो उनकी जो जैसी इसकी मन की भावना, वैसे आदमी वैसे कर्म करता है। हाँ। अब वो उनको लगता है। अच्छा, ठीक है, ओके। एक सवाल और आरपी सिंह जी, एक सवाल और। ममता बनर्जी कह रही हैं आप केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना चाहती थी। SIR अमित शाह का गेम है, वो चाहते थे हम विरोध करें और राष्ट्रपति शासन आप लोग लगा दें। मैं उनके गेम में नहीं फंसी, आप नहीं लगा पाए राष्ट्रपति शासन, फेल हो गए आप। ये ममता दीदी कोर्ट गई थी ना, और कोर्ट से क्या हुआ सबको जानकारी है। मैं मतलब अच्छा शब्द नहीं, परंतु कोर्ट ने खूब लताड़ा बुरी तरह, मतलब, और लताड़ कर वापस कह दिया भी SIR होगी और आपको ही BLOs के लिए सहायता या सहायक देने पड़ेंगे। जहाँ ऐसे अफसर, जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पर नए अफसर देने पड़ेंगे। अब उसका तो अपनी खींच या अपनी जो झेप कैसे मिटाए उनको। अब वो कोर्ट गई थी, मतलब कोई योजना नहीं थी ना, साफ साफ कह दीजिए ना। ऐसे प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की कोई योजना नहीं थी ना बंगाल में। हमको क्यों नहीं, किस बात के लिए प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है बंगाल में? बंगाल में SIR होगी, कोर्ट का आदेश है। ममता बनर्जी कुछ करेंगे तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा उनको। ठीक है, मतलब बंगाल के हालात राष्ट्रपति शासन जैसे नहीं है ना? नहीं, बंगाल में SIR हो रही है साहब। लगभग मेरे पास जो फिगर है, कोई 45-46 लाख वोट कट चुके हैं, कुछ लोग वोट जुड़ रहे हैं, वहां SIR की प्रक्रिया जारी। अब तो ममता बनर्जी भी कोर्ट के से मतलब ठीक है, ओके, जो झाड़ पड़ी उसके बाद स्वयं प्रकाश स्वागत कर रही है। ऑल राइट।